मैं विवेक कुमार झा आप सभी श्रद्धालु भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सत्यनारायण पूजा कथा का हिंदी में अनुवाद पाठ कर रहा हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। प्रेम बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा की पहला अध्याय। एक समय प्राणियों की चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यगणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आके देख महातेजस्वी शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के द्वारा आसन पर संपूर्ण शिष्यों के सहित अति बुद्धिमान सूत जी वहां पर बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनकादि मुनियों ने नमस्कार करके हाथ जोड़ करके कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलयुग में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से प्राप्त होगा? हे भगवान, वह कहिए, क्योंकि कलयुग में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण इस प्रकार से होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले, निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः धर्म जो है, पुण्य जो है, अति परिश्रम से प्राप्त होता है। इसीलिए कलयुग में कोई मनुष्य धर्म नहीं करेगा और धर्म के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश के सहित नष्ट हो जाएंगे, घोर नरक में चले जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है, भगवान के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर नाराज हो जाते हैं। और जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, ज्ञान देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रणी हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। अथ द्वितीयो अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णुलोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्रवर्ण 4 भुजाएं हैं,
जिन्होंने शंख चक्र धारण किए हैं और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोलते हैं नारद जी से कि हे नारद जी, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वो हम आज कहेंगे। नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु से, हे प्रभु, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे भगवान, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है नारद जी, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोकादि नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतति संतान की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन में सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्त से सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य भोग लगावे। भाई बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर नित्य गीतादि करें। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में, इस कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन शतानंद नाम का एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता फिरता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप रोज घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, जो मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। बुद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। बुद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण भगवान ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं
कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से शतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, शतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति द्वितीयो अध्याय। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयो अध्याय, तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो हो वह पूछो। सौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ, उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, आप क्या कर रहे हैं? इसके कहने से क्या फल होता है वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथों को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धान्यादि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर और चरणामृत पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा, ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखकर जहां धनी मानी लोग रहते थे उस नगर में चला गया। उस दिन उस लकड़हारे को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुला करके विधि से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ, चौथा अध्याय शुरू होने जा रहा है। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नाम का एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसके कमल के सदृश मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए। बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को
व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं वो हमसे भक्त पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधो, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्रादि प्राप्त की इच्छा से भी किया जाता है। तब बनिया नमस्कार करके बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूंगा, कारण कि मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से यह संतान प्रद व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या जो है बढ़ने लगी। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म करके कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती अपने पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देख करके जो है घटक तो बुला करके कहा, ये विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर घटक जो है कांचन नामक नगर गए। उस नगर से एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जात भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुरता होकर व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसे श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डरकर धन को यहाँ ही रखकर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। चौथा अध्याय समाप्त हुआ और 5वां अध्याय शुरू हो रहा है। सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याध से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से
घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां सत्यनारायण भगवान के व्रत को देख, कथा को सुन, निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आए। तब लीलावती अपनी कन्या को, बेटी को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या जो है, बेटी जो है, माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को मैंने ब्राह्मण के घर में देखी है। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा, हे सत्यदेव, हे सत्यनारायण भगवान, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया, हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनिया को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वो दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुना करके कहा कि बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग, सिपाही लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा करके लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। वणिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों बनियों के हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवा कर 6 कर्म कराया। फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन दे करके कहा, अब आप अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार करके कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। 5वां अध्याय समाप्त हुआ और 6ठा अध्याय शुरू हो रहा है। सूत जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण भगवान ने वैश्य की मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नौ में क्या है? मदोन्मत्त अभिमानी महाजन बनिया हंस करके बोला, दंडिन, यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नौ में लता पत्राधिक है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुन करके बोले, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ।
ज्यों ही उसने नाव में रातादिक देखा, त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो? वे दंडी महाराज ने श्राप दे दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए उन्हीं की शरण में चलें, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देख करके बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से हे दुर्बुद्धे तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का जो है यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला, हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वरदान दे करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया और सतदेव जी की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कह यथा विधि पूजन कर सतदेव जी की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नपुरी देखें। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देख प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सतदेव जी का पूजन कर कन्या से कहने लगी, बेटी से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा कि यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाला भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर अति विह्वल होकर रोने और अपने पति से कहने लगी। इसी क्षण नाव के साथ वो कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यनारायण भगवान के महत्व को कौन जान सकता है। यह कहकर वो अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यनारायण भगवान की माया से बारंबार छला गया हूँ।
अब यथा विभव श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और उसी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दीनों के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तब पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर को चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बांधवों के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ। छठा अध्याय समाप्त हुआ, अब सातवां अध्याय शुरू हो रहा है। सूत जी बोले, प्रजा पालन में तत्पर एक तुंगध्वज नाम का राजा था, जिसने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट से करते थे। अहंकार से राजा न वहां गया और न सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहां प्रसाद को रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने लगे, उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए और धन धान्य भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया है, इसीलिए मैं वहीं जाऊं जहां पूजन होता था। यह विचार कर वहां जाकर अहीरों के साथ भक्ति श्रद्धायुक्त होकर विधि से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। तब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से धन पुत्रादि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव जी के प्रसाद से धन धान्यादि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जाए, भयार्थ भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव जी के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं, विप्रो, मैंने सत्यनारायण भगवान के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव जी की पूजा कली काल में, कलयुग में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव जी के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसमें
कुछ भी संशय नहीं है। प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय।